बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छिपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी रमज़ान स्पेशल रेसिपी आलू के चटखारेदार समोसे। ऐसे मज़े के समोसे ये बनते हैं ना, यकीनन आपने ऐसे समोसे तो कभी नहीं खाए होंगे। रमज़ान के लिए बनाकर आप इसको सेव कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते। तो जो जो चीज़ें इसमें डलेंगी वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खाने में इतने लजीज समोसे और झटपट से आसान सी रेसिपी के साथ किस तरह तैयार होंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन और सबसे पहले पैन में डाल दिया है 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल और साथ ही साथ डाल दिया है 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। ठीक है, अब ज़ीरा देखें इस तरह से थोड़ा सा फ्राई होने लगा है, मतलब कड़कड़ाने लगा है। तो थोड़ा सा बस ज़ीरे को इसी तरह फ्राई करना है ताकि हल्का सा इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। ज़ीरे का कलर जैसे ही थोड़ा सा देखें चेंज हुआ है, मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्याज मैंने छोटे साइज़ की ली थी और उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और ये प्याज इसमें डाल दी है। अब प्याज को भी ज़ीरे के साथ फ्राई करूँगी। तब तक फ्राई करना है कि प्याज अपना कलर चेंज कर ले और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो देखें प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो 2 हरी मिर्चें लेनी है, उनको भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और फिर ये डाल देनी है। तो हरी मिर्चें चॉप कर मैंने डाल दी है इसमें और साथ ही अब मैं डाल दूँगी आलू मैंने लिए थे यहाँ पर आधा किलो, उनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करते हुए इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। बॉयल जब हो गए तो मैंने देखें इसको ऐसा मैश नहीं किया है, छोटे छोटे पीसेस में जो है ना इसको काटा है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से पतले पतले और छोटे छोटे पीस में आपको इसको काटना है। अब इसको डालने के बाद आलूओं को तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट आपको इसी तरीके से फ्राई करना है हरी मिर्च और ज़ीरे के साथ। साथ ही यहाँ कुछ मसाले हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है नमक का, ये है आमचूर पाउडर जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। साथ में ये है गरम मसाला 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी इसमें 1 टीस्पून। साथ में ये है चिकन पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। और ये मेरे पास है अजवाइन इसमें डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून। और यहाँ मैंने लिया है मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। और साथ ही यहाँ है फ्रेश हरा धनिया और पुदीना। तो दोनों मिलाकर आप ले लीजिएगा 1 गड्डी, मतलब आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीना। तो अच्छे से इन पुदीना और धनिया को धो लीजिएगा। और साथ में मैंने लिया है नींबू, इस 1 नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। तो देखें आलूओं को मैंने 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया। फिर ये तमाम मसाले एक साथ इसमें डालने हैं, साथ में हरा धनिया और पुदीना भी डाल देना है। और जो 1 नींबू मेरे पास रखा था उसका ये रस भी मैं इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है। ये देखें बस अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस इसको अच्छे से थोड़ा सा पकाना है, इस तरह से फ्राई करना है। आलूओं को हमें मैश नहीं करना है। देखें हमने छोटे छोटे पीसेस में आलूओं को कट किया था। अब जब हम इस तरह से पका रहे हैं ना तो खुद ब खुद उसके थोड़े से और ज़्यादा मज़ीद आलू जो है ना वो छोटे हो गए हैं। तो बस आपने इसी तरह का इसका कुछ टेक्सचर रखना है। अच्छा, यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैदा और उसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून पानी के और अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लूँगी मैं। और ये पेस्ट बनाकर हम यहाँ रख देंगे साइड में। और जो आलू हमने पकने के लिए रखे थे उसको चेक कर लेते हैं। तो देखें आलू बहुत अच्छे तरीके से मसाले के साथ पक चुके हैं। तो अब फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ आलू मैं निकाल लूँगी एक खुले बर्तन में ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए बेटर, तो हम जल्दी से जो है ना समोसों की फिलिंग कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी इसमें से खुशबू आ रही है। एक बार इस रेसिपी से समोसे ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ मैंने ले ली है समोसे की पट्टियाँ। ये पट्टियाँ बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको बनाने का भी तरीका बता दूँगी। बहुत आसानी से ये घर में भी तैयार हो जाती हैं। तो ये देखें मैं किस तरह से इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से आपने भी फ़ोल्ड करना है और आखिरी वाले इस सिरे पे आपने लगाना है ये पेस्ट। इससे हमें चिपकाना है समोसों को। ये देखें इस तरीके से ये इसके ऊपर में ये देखें इस तरह से चिपकाना है और ये समोसा हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से समोसे आपने तैयार करने हैं। एक और समोसा मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से डाला और ये देखें इतनी आसानी से ये समोसा जो है वो फोल्ड हो जाता है। और ये आपने इस पर पेस्ट लगाया और इसको इस तरह से पैक कर दिया। तो इस तरह से समोसे बनाकर आप रमज़ानुल मुबारक के लिए सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये जो है वो 1 महीने तक चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते क्योंकि इसके अंदर कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है। आपने देखा कोई पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये 1 महीने तक समोसे जो है आपके
बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसका जायका, इसकी खुशबू सब कुछ ऐसी ही रहेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए ऑयल गर्म हो चुका था, मैं आपको इसको फ्राई भी करके दिखाती हूँ। और जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो मैं भी दिखाती हूँ आपको फ्राई करके। इतने क्रिस्पी ये समोसे तैयार होंगे कि आप खाएंगे ना तो यकीन कीजिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरीके से हम समोसों को फ्राई भी कर रहे हैं, और आप जितने समोसे चाहें उतने फ्राई कर लीजिए। बाकी के आप जो है वो लॉक बैग में डालकर आप जो है ना सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये देखें कितना अच्छा इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आया है, और ये देखें कितने क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हुए हैं, और खाने में इंतहाई मज़ेदार समोसे हैं, चटपटे से बहुत ही मज़े के ये समोसे बनकर तैयार हुए हैं। ये समोसे जो हैं वो बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाते हैं, लेकिन यकीन कीजिए किसी बीफ या चिकन के समोसों से कम नहीं है। बहुत ही मज़े के ये समोसे बनते हैं। एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी रेसिपी जो है वो सबसे पहले देख सकें। तो कितनी अच्छी सी आज सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा कि जब आपने ये समोसे बनाए तो आपको खाने में ये समोसे कैसे लगे और आपसे ये समोसे कैसे बने। घर वालों की जो भी कमेंट्स हो वो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।